जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वरांजलि के इस कार्यक्रम में मैं दीपशिखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रभु की भक्ति में अपार शक्ति है। उनकी भक्ति से मनुष्य के सभी कष्टों का क्षय हो जाता है और उसे असीम सुख की प्राप्ति व शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं एकमात्र भक्ति ही मनुष्य को सीधे भगवान से मिला सकती है और ऐसा ही परम सौभाग्य हमारे इस आज के अंक से आपको प्राप्त होगा। चंद्र प्रभु जी की मूरत मन को भाए जी, मूरत मन को भाए जी, मारे मन को भाए जी, मारा चंद्र प्रभु जी की। प्रांत में नगर तिजारा दर्शे देहरे माही जी, अलवर प्रांत में नगर तिजारा दर्शे देहरे माही जी। सीता सती ने तुमको ध्याया अग्नि में कमल रचाया जी, सीता सती ने तुमको ध्याया अग्नि में कमल रचाया जी, अग्नि में कमल रचाया जी, मारा चंद्र प्रभु जी की मूरत मन को भाए जी, मारा चंद्र प्रभु जी की मूरत मन को भाए जी, मूरत मन को भाए जी, मारे मन को भाए जी, मारा चंद्र प्रभु जी की।
बंधुओं, स्वरांजलि वो माध्यम है जिसमें हम गीतों को माध्यम बनाकर प्रभु की वंदना करते हैं और अपने गीतों के द्वारा श्री जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं और आत्म कल्याण करते हैं। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। आप दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो, और हम तो एक हाथ से भी नहीं कमाते हैं, हम तो दोनों हाथों से खाते हैं। सोचा कभी जीवन में आपने या परिग्रह के जीवन की वृत्ति बताना चाह रहा, या अनासक्त जीवन की वृत्ति, आकांक्षाएं घटाइए। कभी भी जीवन में इनसे तृप्ति नहीं होने वाली है। ये तो जो जो उम्र ढलती जाती है मकड़ी का जाल है। जब दो पैर वाले थे तो मस्त थे, और चार पैर वाले शादी होने के बाद हमें क्या पता था ऐसा होगा। अगर ऐसा मालूम तब शादी नहीं करते, महाराज साथ आपके हो जाते। जब हम कहते कि शादी मत करो, झंझट मत पड़ो, अरे अभी तो बादशाह बनना है। हाले फूले हम फेरे होते हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाँव रे भैया, देत काट में पाँव। जिनकी शादी नहीं हुई है परेशान शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो गई है परेशान है, कहाँ चक्कर में फंस गए। इस संसार की दशा है, आपको बताना चाह रहा हूं। दिन रात कितना टेंशन, कितनी आकुलता। ये मकड़ी का जाला है, और एक बेटा हो गया सटपदी, एक बिटिया हो जाए चकाचक 10 उंगली घी में नहीं है महाराज, पूछो क्या हालत होती है। सुबह ही लेकर के बच्चों को स्कूल लेके जाना पड़ता है, आकर के फिर भले सो जाए अलग बात है, नींद भी अब पूरी नहीं हो पाती है। ये हालत संसार की बता, ये मकड़ी का जाला है। मकड़ी स्वयं जाला बुनती है, उस जाले में फंस जाती है। ये ग्रस्त जीवन दिन रात, वह समस्याएं, टेंशन, आकुलता, व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। लेकिन आकिंचन धर्म के स्वरूप को समझा है।
वेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एक लिकेचन अशी भाव तो बद्धा बद्धा एक लिकेचन। संसार में जितने भ्रमण कर रहे हैं वह भेद विज्ञान के भाव में, और जितने मोक्ष गए और जाएंगे ये भेद विज्ञान के सद्भाव में। आचार्य अमृतचंद स्वामी, समय सार कलश चैनल। बंधु, इस कर्तृत्व बुद्धि से बचने के लिए, भोक्तत्व बुद्धि से बचने के लिए ये आध्यात्मिकता है। ये श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं। धर्म ध्यान के बहुत प्रसंग हैं। एक जीवन का प्रसंग आपको याद दिलाऊं। एक राजा था और बहुत वैभव था। बंधुओं, सोचो क्या लाए थे और क्या लेके जाओ। और इस परिग्रह को लेकर किस तरह से रिश्तेदारियों में, परिवारों में दरारें बढ़ रही हैं। एक एक इंच की जमीन को लेके भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। कैसा ये माया का चक्कर है, कैसा ये वैभव का चक्कर है। बंधु, इस जीवन में अगर शांति पाना चाहते हैं तो अपरिग्रह वृत्ति भी एक जीवन है, अनासक्त भी एक जीवन है। हम राग को कम कर सकते हैं, आवश्यकताओं घटा सकते हैं। जितनी आवश्यकताएं कम होंगी उतने जीवन में शांति मिलेगी। उत्तम आकिंचन व्रत जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक तिनका दांतों में लग जाता है और जब तक वह तिनका हटता नहीं है, बार बार जुबा रानी टच करती है। एक तिनका एक धागे में गांठ लगा करके, अब बटन लगा लो और कपड़े को सी लो। आपको मालूम ही नहीं है महाराज आप कहाँ बैठे हैं, गारमेंट के एशिया की मार्केट में बैठे हैं आप, देखेंगे आप। अरे एक गांठ लग गई तो कोई भी ऑटोमेटिक मशीन काम नहीं करेगी। भीलवाड़ा की बात है और वर्ल्ड की वहां एक बहुत बड़ी धागे की कंपनी और सारा बहुत मशीनें विदेश की मुझे बताई थी। जैन वहाँ के बहुत बड़े अधिकारी थे और उस कंपनी का नाम आप बहुत लोग जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है पूरे इंडिया में और विदेश में। तो वो धागा के लिए मुझे वो सब बात बता रहे थे, किस तरह से कैसे है, और बड़े ऑटोमेटिक प्लांट, ऑटोमेटिक धागा टूट जाएगा बिना गांठ के, कैसे क्या होता है, बहुत विशेषता बताई। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक धागे में गांठ लगने के बाद अब वह धागा सुई के साथ काम नहीं कर सकता है। उसी तरह से परिग्रह रूपी गांठ जिनके जीवन में चलती रहेंगी, जितनी गांठें बढ़ती जाएंगी उतना टेंशन, आकुलता, व्याकुलता, समस्याएं जीवन में बढ़ती जाएगी। संतोष वृत्ति को अपनाइए, आसक्ति को जीवन में घटाइए। एकत्व भावना, शरीर से आत्मा भिन्न है, अन्यत्व भावना। तो राजा और रानी, राजा धार्मिक था। एक बार बैठे हुए थे महल के ऊपर, बादल आदि का प्राकृतिक सौंदर्य चल रहा और देखा, अरे क्या संसार है, ये सब नश्वर, सब क्षणभंगुर। राजसभा में बैठता है, रानी से कहते हैं, संसार असार दिख रहा है, ये भोगों में शांति नहीं है, वैभव में शांति नहीं है, और मैं तो आत्म शांति के लिए उस अपरिग्रह के द्वारा, उस त्याग धर्म के द्वारा, उत्तम आकिंचन धर्म पालन करने के लिए मैं तो मुनि दीक्षा लेके आत्म कल्याण करूं। राजमंत्री बड़े कुशल होते हैं। अरे राजन साहब, कोई आपके भी संतान नहीं है?
इतना बड़ा राज्य वैभव कैसे? अयोध्या के नरेश थे, वो छोटे मोटे नहीं थे। तो विचार रखिए, आप दीक्षा ले, आप संन्यास मार्ग में, कल्याण मार्ग में बढ़े। लेकिन हमारी छोटी सी प्रार्थना है, और प्रार्थना ये है, जब तक कोई संतान नहीं है तब तक राज्य संभालिए, और जिस दिन संतान आपकी हो जाए आपको जो अच्छा लगे करें। रानी ने भी निवेदन किया, पतिदेव कम से कम इतना अवसर तो आप दे। मुंह का चक्कर बहुत विचित्र होता है, और राग धारा, ये राग बड़ा मीठा जहर है। लगता तो बहुत अच्छा है, राग की सामग्री अच्छी चीजें लगती तो अच्छी हैं, लेकिन जितना ज्यादा राग, आसक्ति, ममता, मोह, उतना ज्यादा व्यक्ति दुखी और शांत हो। क्या हुआ? ठीक है, पुत्र का जन्म होते ही और मैं आत्म कल्याण लग जाऊंगा। समय गुजरता गया, और एक दिन ऐसा आया कि राजा साहब गुजर रहे थे, और गुजर रहे थे तो कुछ राय दरबारी और सामान्य लोगों की आवाज आई, क्या बात है, अयोध्या में राजकोष खाली हो गया है। तो क्या बात है, क्या बोल रहे? अरे राजकुमार का जन्म होने के बाद और कोई भी राज्य में खुशियां नहीं। वो राजा पूछता है क्या मामला है मंत्रियों से, और सब हाथ जोड़े खड़े, बड़ी परेशान। ये बात क्या है? बात ये है कि पुत्र का, राजकुमार का जन्म हुए तो 6 महीने हो गए। अरे रानी गर्भवती 9 महीने, और 6 महीने या 15 महीने तक त्रियाचरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्य, एक संस्कृत की सूक्ति प्रसिद्ध है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहीं राजा साहब ने अपना मुकुट, बेटे का मुकुट तो देख ले थोड़ा सा, वो कैसा बेटा है, गोरा है, काला है, पीला है, राय सी व्यवस्था है, रानी से एक बार कम से कम बात तो कर ले। बंधुओं, संसार का सत्य है, क्या संसार है। मेरी रानी और इतना बड़ा छुपाव कर सकती है, क्योंकि बात हो गई थी जिस दिन पुत्र का जन्म होगा उस दिन दीक्षा ले लेंगे। तो रानी ने, सारे राज्य के लोगों ने कि पति मत पड़ने दो, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, पति मत पड़ने दो, वैराग्य न हो जाए, इसलिए सारी चीजें गुप्त रखी गई। वह कीर्तिधर राजा, उन्होंने सारा वहीं सौंपा और जंगल की ओर चल दिए, और मुनराज के सामने केशनोच प्रारंभ हो गए। सारे राजपाट वैभव को छोड़ छाड़ करके और मुनि दीक्षा लेके आकिंचन धर्म की साधना में लग जाते हैं। रानी को मालूम पड़ा क्या हुआ, पति जो चले गए। अरे कम से कम बेटे का मुख तो दिख जाते, और मेरे से 2 शब्द बोल के तो जाते, परमिशन भी ली। अच्छे कार्यों के लिए क्या परमिशन, क्या सलाह मशवरा। आत्म कल्याण के क्षेत्र में कहीं कोई बंधन, लौकिक क्षेत्र में तो अब वोट डालने वाले की इतनी उम्र होनी चाहिए, ये कानून है वो कानून है, लेकिन हमारे यहाँ तो हुआ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद। वीरसेन स्वामी धवलाकार कहते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि जिसे कभी किसी पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वह भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान अनंत अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है।
धार्मिक क्षेत्र में, लेकिन क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। हर किसी के लिए ये चीज घटित नहीं हो सकती है। क्या हुआ, राजा साहब ने दीक्षा ले ली। इधर राज्य में राजमाता के द्वारा शक्त आदेश हो गया, कोई भी राज्य की सीमाओं में, क्योंकि जोशी ने बता दिया था जिस दिन बेटा किसी साधु संत के दर्शन कर लेगा, यह भी सन्यासी फक्कड़ बाबाजी मुनि बन जाएगा। तो मां बड़ी चिंतित रहती थी। सीमाओं में बेल लगा दिया कि कोई भी साधु संत नहर के नहीं आना चाहिए। एक बार वे कीर्तिधर मुनि महाराज उस नगर की ओर आ रहे थे। आहार की बेला थी। जैसे ही आ रहे थे तो राज दरबारियों ने सीमा पर बेल लगा रोक दिया। जिसने पुत्र का लालन पालन किया था, दाई उसे जो बोलते हैं, जो विशेष व्यवस्था में रहती है, वो दाई ने देख लिया और जब देखा, अरे हमारे अन्नदाता जिसके इशारे पर यह पूरा अयोध्या का राज्य चलता था, और आज उनका अपमान, साधु संतों का अपमान, आंखों में आंसू। वह जो युवा था उसने देखा, क्या बात है, मेरी मां ने राजमाता साहब से बोल दिया है, क्या किसी कर्मचारी ने, स्टाफ ने आपको सताया, कष्ट दिया है, या क्या बात है? दाई ने बहुत टालने का प्रयास किया, नहीं कुछ नहीं, वैसे ही विकल्प आ गए थे, नहीं कुछ ना कुछ बात तो है, बात बता। अड़ गई साहब, अड़ गई। वह बाल युवा जब दृढ़ संकल्प हो गया तो बताना पड़ा। क्या बताऊं, इसी राज्य के जो नाथ राजा साहब थे और जिनके इशारे पर हम सब लोग, ये पूरी प्रजा चलती थी, आज वह अपने राज्य में अपमानित हुए। मुझे इसी बात का कष्ट है, दुख है। और वह और कोई नहीं थे। पारिवारिक जीवन देखें तो वह आपके पिता के नाम से जिनकी पूरे देश में पहचान है। उस युवा ने सुना, बड़ा दर्द हुआ। अरे मेरे राज्य में, मेरे शासन में और साधु संत त्यागी व्रतियों का अपमान हो जाए। हट गई, चल दिया। न मां से पूछा, न रानियों से पूछा, न अन्य, और जंगल की ओर मुंडाज की खोज में थे। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार